हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा सर्कल्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। और एक क्वेश्चन आपको मैंने कल दिया था, उस क्वेश्चन पे आज बात करेंगे। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग आप एक फिगर बनाएं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बनाते हैं। ये सर्कल रहा, a chord of length 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल से फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको क्या बतानी है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल। आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है ऑफ द सेम सर्कल की विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक और कॉर्ड हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली, ये कॉर्ड ले ली और हमने मान लिया कि सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। क्या मान लिया हमने? कि सेंटर से ही 8 सेंटीमीटर की दूरी में। ठीक है, तो ये मान लो आप ए बी, ये मान लो पी क्यू और ये मान लो आर, ये बना ए बी सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल, यानी कि पी क्यू की लेंथ आपको बतानी है जो कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसके लिए तो आप बोलोगे सर इजी है, ठीक है ना, पी आर बताना है। अब हमें को क्या है, हमें यहाँ रेडियस गिवन नहीं है, तो रेडियस कहाँ से निकलेगा? रेडियस नीचे वाले फिगर से निकलेगा, है ना। यहाँ से आपका रेडियस निकलेगा और रेडियस तो पूरे सर्कल का क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल लूंगा। ये कॉन्सेप्ट रहेगा, मैंने आपको बोला था पढ़ना वही करना वही जो आपने सीखा हुआ है, बस आपको कब क्या यूज करना है वो आपको इसमें करना था। तो यहाँ से रेडियस आप निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं? रेडियस निकालने के लिए आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे ओ ए जो है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है ओ ए जो है O6, यहाँ पे ओ ए हमें निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे बिकॉज ओ सी इज द, ओ सी क्या है सर? एक डिस्टेंस है। ओ सी इज द डिस्टेंस, ओ सी इज द डिस्टेंस, ओ सी एक डिस्टेंस है जो कि है कॉर्ड ए बी पे एक डिस्टेंस है ओ सी। ओ सी इज द डिस्टेंस टू द कॉर्ड ए बी। ओ सी इज डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस है? टू कॉर्ड नहीं, ओ सी इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड ए बी। तो देयरफॉर ओ सी डिस्टेंस है तो ओ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, ओ सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट and we know that AC, we know that a line, a perpendicular line drawn through the center of a circle to chord of a circle bisects the chord। कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि स्टेटमेंट 1 आगे भी यूज होना है तो पूरा नहीं लिखेंगे, सीधे बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं जब ये बाइसेक्ट करता है तो AC और CB इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, दोनों 8-8 सेंटीमीटर के हो गए। नाउ अब 90 डिग्री बना रहे हैं ना, तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिस्टेंस 90 डिग्री और ये भी आपकी 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ
इन राइट एंगल ट्रायंगल OC, ठीक है। तो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OA स्क्वायर आपको निकालना है, AC स्क्वायर आपका 8 का स्क्वायर है और OC स्क्वायर 6 का स्क्वायर है। OA स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और ये होगा 36, 6 4 10, 6 3 9 10 यानी कि 100। तो OA आ गया यहाँ से √10 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी रेडियस मेरा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको जब रेडियस पता लग गया तो आप बोल सकते हैं OA इक्वल्स टू OP। नाउ OA इज इक्वल्स टू OP इज इक्वल्स टू 10 बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल है। रीजन लिख दें आप, रेडियस ऑफ सर्कल है। नाउ पूरा तमीज से आप लिखेंगे OR इज डिस्टेंस, OR क्या है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू chord PQ chord में। तो देयरफॉर OR इज परपेंडिकुलर टू, जो OR है PQ के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट आपने बता दिया, फर्स्ट इक्वेशन आप वही बाइसेक्ट द कॉर्ड, सेंटर से जब परपेंडिकुलर डलता है तो कॉर्ड को क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है। तो फ्रॉम फर्स्ट PR इक्वल्स टू RQ ये भी बोल सकते हैं, और जो PR है वो हाफ ऑफ PQ के ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर PQ जो है PR का डबल है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ORP, नाउ इन ट्रायंगल ORP, OR स्क्वायर, OR आपका क्या है सॉरी OP स्क्वायर, OP आपकी हाइपोटेनस है। OP स्क्वायर जो OP स्क्वायर है इज इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। OP या ये रेडियस है आपने भी 10 निकाला। OR आपका 8 है डिस्टेंस और PR का आपको निकालना है। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस PR स्क्वायर, 100 में से 34 गया, यह आया 36 इक्वल टू PR स्क्वायर। तो PR आ गया आपका √36, तो PR आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। PR कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, PR कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो PR आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। तो PR आपको होता है देयरफॉर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे PQ निकालना है पूरा, ठीक है। तो देयरफॉर आपको पता है PR इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ है, क्योंकि भाई कॉर्ड है। तो PR तो आपका 6 आ गया, हाफ ऑफ PQ, तो उधर चले जाएगा तो PQ 6 दूनी 12, तो जो दूसरी कॉर्ड है वो आपकी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई बात समझे, कॉपी कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, चलिए जैसे जैसे फिगर बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। एक सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, बाद में देखेंगे। AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, AB और CD दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। तो पैरेलल कॉर्ड्स ऊपर नीचे होंगी, ये AB मान लेते हैं, ये CD मान लेते हैं, ठीक है। तो A B C D आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है सर, ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एक को 8 मान लो, इसको 6 मान लो रिस्पेक्टिवली। 8 AB है, ठीक है, C भी 6 रिस्पेक्टिव है, तो कर्म अनुसार 8 center 6 center respectively. Calculate the distance between the chord if they are on the same side of the center. अब वो बोल रहे हैं, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
अगर ये सेंटर के सेम साइड है तो आप बताओ, और ये सेंटर के अपोजिट साइड है। अभी तो सेंटर आपका कहाँ है? अभी तो सेंटर मेरा ही है, ठीक है, अभी तो सेंटर मेरा ये वाला केस है, तो ये अपोजिट सेंटर है, सेंटर के अपोजिट सेंटर में, सेंटर के अपोजिट साइड में, किस साइड में, किस साइड में, तो ये तो दूसरा केस हो गया हमारा। फिर बोला ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर, तो सर सेम साइड ऑफ सेंटर कैसे बनेगा? और देखो सेम साइड ऑफ सेंटर ये भी निकालेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं, वो वाला भी निकाल देंगे अभी। सेम साइड ऑफ सेंटर कैसे बनेगा? ये था सर्कल, ये मान लेते हैं इसका रेडियस, ठीक है। सेम साइड ऑफ सेंटर ए बी और सी डी है, ठीक है जी। ए बी मान लो आप ये, और सी डी मान लो आप ये। तो ए बी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर आपने लिखा हुआ है, और रेडियस कितना है? रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या? कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, यानी कि मेरे को इन कॉर्ड के बीच की दूरी निकालनी। तो एक तो सेंटर से आप यहां देख लेंगे, सेंटर से ये तो एक ये हो गया, और सेंटर से हमारा तो ए बी सी डी, इसे मान लो ई, इसे मान लो एफ। आपको ई एफ निकालना एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। और लेंथ 8 सेंटीमीटर, ए बी सी टू पहले को लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अ लाइन ओ ई परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। हमने ओ ई परपेंडिकुलर डाला, फ्रॉम सेंटर से ड्रॉ लाइन ओ ई, या ड्रॉ अ लाइन ओ ई फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड ए बी एंड ओ एफ टू कॉर्ड सी डी। परपेंडिकुलर हमने डाला, तो सर आपने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देयरफॉर OE perpendicular to AB and OF perpendicular to CD. So therefore we know that हमें ये चीज पता है, we know that a line drawn perpendicularly, या फिर आप परपेंडिकुलर लाइन लिखो, आप परपेंडिकुलर लाइन drawn from the center of circle to chord of circle bisects the chord। तो क्या होता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो मैंने कहा वी नो दैट, तो इट विल कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 8 है, एंड सी एफ इक्वल्स टू एफ डी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ चीज क्लियर हुई कि ये 4 और 4 है, ये 3 और 3 है। रेडियस हमको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बस मेरे को OE निकालना है। तो OE कैसे निकालेंगे सर? आइए देखेंगे। तो सबसे पहले OE की बात हम करते हैं, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OEA, OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। OA स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, AE स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, प्लस OE स्क्वायर इज OE स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का हो जाता है 16 OE स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर, एंड OE स्क्वायर आपका आ जाता है 25, 9, तो OE मेरा आ जाएगा 3।
OE कितना आ जाता है 3 सेंटीमीटर। तो ये OE सर हमारा कितना आ गया, OE हमने 3 निकाल दिया। अब EF भी चाहिए हमको। EF कैसे आएगा, EF कैसे आएगा, तो वो भी इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप रेडियस, ये भी तो रेडियस कहलाएगा ना, ये भी तो रेडियस कहलाएगा। अगर मैं ट्रायंगल OFC ले लूं, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो मेरे को EF निकालना है। तो अगर आप देखें दूसरे पेन से, नाउ इन ट्रायंगल OFC, ठीक है, तो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। OC स्क्वायर आपका कितना है 4 का स्क्वायर, CF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका OE प्लस OF को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि OF तो डायरेक्ट में लिख नहीं सकता, तो OF को मैं OE प्लस EF का स्क्वायर लिख लूं। किसी को कोई दिक्कत भाई, इस पूरे OF को मैं OE प्लस EF लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, OE आपके पास 3 है और 3 प्लस EF का, यहाँ से मेरे को EF मिलेगा 3 प्लस EF का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गए आपका आ जाता है 7, है ना, ये इधर चले जाएगा, 16 में से 9 गए 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर आप ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, डायरेक्ट ओपन मत कर दीजिएगा, 3k नहीं है f है, ये लग रहा था। तो a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस EF स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस 6EF। इस EF को आप लेट कर लो x यहीं पे, है ना, ताकि अब यहाँ पे आपका क्या आएगा जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है उससे आपको इजी आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 7, 9 में से 9 गया इधर -2 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x। तो इसको आप देखो ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 2 3 जा 6, 2 कैसे फैक्टर बनाने, और ऐसा कोई फैक्टर बनेगा नहीं आपका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें हम आपके ठीक है, तो क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे देखें, ये 6 आ जाए, OC 4, ये हो, एक चीज हमने गलत ले ली, जो आपका OC है वो 5 है, ये हमने यहाँ गलत, रेडियस तो 5 है ना, 25 में से 9 हो गया, ये तो आप ऐसे ही रख दो, 25 में से 9 हो गया 16, है ना, और इधर 16 रहेगा, 25 में 9 गया 16, 16 में से 9 गए 16 में से 9 गए 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x 7 इधर आएगा, तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको आप फैक्टराइज कर देंगे, हमें 7 चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस 7x माइनस x, 6x ही बन रहा है, माइनस है ना, फैक्टराइजेशन करना आता होगा आपको। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, तो सर जब x कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा x प्लस 7, और यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो x बराबर आ गया 1 और यहाँ से x बराबर आया -7। तो x हमने EF माना था, और EF यानी कभी भी लेंथ नेगेटिव में नहीं होती है, कभी आपने मेजरमेंट नेगेटिव में देखा, नेगेटिव में नहीं होता है। तो EF हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो EF को हमने x माना था ना यहाँ पे, तो EF कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। आप कहीं भी पुट कर लो, EF 1 आ गया x, तो 3 और 1 4, तो देयरफॉर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। और इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा,
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसका जो पहला पार्ट है या दूसरा पार्ट है वो आप करके रखेंगे, अपोजिट साइड यानी इस वाले फिगर का आप आंसर निकाल के रखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।